अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूँ तो सोने और चांदी की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, मगर आज के इस तेज़ तरीन और जदीद दौर में जब सोने और चांदी का जिक्र किया जाता है तो एक आम इंसान के जहन में सिर्फ ज़ेवरात ही सामने आते हैं। मगर जदीद दौर में सोने और चांदी का इस्तेमाल सिर्फ ज़ेवरात तक महदूद नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल खाने पीने के अशिया में मियार और ख़ूबसूरती, अदवायात में और इसके साथ साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जा रहा है। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के पास ले चलेंगे जो इनका इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स में बतौर खूबसूरती, मियार और सेहत के लिए करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं माज अली के पास, जिनका मिठाइयों का पुश्तों का काम है और अब ये इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों तक मियार और लज्जत और जायका यकीनी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आप सुनाएं? क्या नाम है आपका सर? माज अहमद। माज अहमद कब से काम कर रहे हैं? ये हमारा फैमिली काम है, हमारे आबा व अजदाद से काम चलता आ रहा है। तो हमें तकरीबन 30 से 35 साल हो गए इसको काम करते हुए। 3 से 35 साल हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये मिठाइयों पर ये जो सोने और चांदी के वर्क लगाते हैं, आप भी इनको इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, इस्तेमाल करते हैं। घाघ भी पसंद करते हैं इसको सजावट के लिए, तो घाघ इसको बहुत पसंद करता है। इस वजह से हम इसको सजाते हैं। ईद के मौक़ों पर भी हम इसको काफ़ी सजाते हैं, तो घाघ बहुत माशाल्लाह पसंद करते हैं इसको। सही। और आम रूटीन में जो आपकी मिठाई है, क्या आम रूटीन का भी लगाते हैं या सिर्फ त्यौहार के मौके पर ही इस्तेमाल किया जाता है? त्यौहार में भी इस्तेमाल करते हैं, आम रूटीन में भी हम इस्तेमाल करते हैं। मिठाइयाँ होती हैं, इनकी एक मखसूस एक्सपायरी होती है, मखसूस वक्त के बाद में ये एक्सपायर हो जाती हैं। तो ये जो वर्क लगाए जाते हैं, क्या इनकी भी कोई एक्सपायरी डेट? नहीं, इनकी एक्सपायरी कोई नहीं होती है। तो फिर हम रोज़ाना लगाते हैं, ताज़ा तो ताज़े बिक जाते हैं ये, तो इनकी एक्सपायरी कोई नहीं होती। सही। यानी कि ये आप कभी भी ख़राब नहीं होते? नहीं, ये ख़राब नहीं होती। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल क्या है? बेसिक अक्सर हमने देखा है जो अच्छी और मियारी मिठाई है उसके ऊपर ये वर्क लगाए जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल के मिठाइयों के ऊपर कुछ फ़ायदा भी है, ये सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए या आप उन्हें बुलाने के लिए आप ये काम करते हैं? ये हमको कोई इसका फ़ायदा भी होता है हमें, तो इससे घाघ भी बहुत पसंद करते हैं। इससे फिराना इस तरह घाघ ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। कस्टमर की ये डिमांड भी है कि अब जब वो ऑर्डर वगैरह करवाते हैं या ऐसा कोई सामान बनाते हैं तो वो स्पेशल ये लगवाते हैं? हाँ जी, कोई घाघ पे उसकी डिमांड भी करते हैं, इसको स्पेशल लगवाते भी हैं। चांदी के वर्क को देख के घाघ खुश होता है। इससे मिठाई अच्छी लगती है सजी हुई ना, तो उसकी वजह से घाघ हलवे के ऊपर भी लगाते हैं। चांदी का वर्क अच्छा लगता है, घाघ खुश होता है। चांदी और सोना आज के दौर में बहुत महंगा हो गया, लेकिन आपने तो मिठाइयों पर ही लगाया हुआ है कि इस्तेमाल इंसान का आ जाए। तो ये आप अफोर्ड कैसे करते हैं या कस्टमर अफोर्ड कैसे करता है इसको? ये तो बस हम लगा देते हैं तो ताकि घाघ खुश हो। चीज़ें अच्छी लगती हैं खूबसूरती के लिए। अब इतने माशाल्लाह जा रहा है तो फिर ये चीज़ खूबसूरती के लिए इसलिए रखा जाता है, गाहक और आता है लेने। सही हो, यानी कि इससे म्यार बढ़ता है। म्यार बनता है। क्या इससे आपकी सेल में कोई डिफरेंस पड़ता है, या सेल बढ़ती है या कम होती हो, या आपने जो अक्सर मिठाइयों की दुकानों पे अक्सर होते हैं ना मुकाबले टाइप होते हैं, तो इससे आपकी सेल में क्या डिफरेंस आता है? सेल का माशाल्लाह बढ़ती है तो घाघ उसको पसंद करता है, बस यही है। ये आप कहीं से स्पेशल बनवाते हैं, मंगवाते हैं, या आपको ये कहाँ से मिलते हैं? हाँ, ये हमें स्पेशल बनवाते हैं, हमें दे जाते हैं लोग स्पेशल, तो हम ये स्पेशल घाघों के लिए बनवाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी। आप अब हम मिलते हैं असगर भाई से, जो कि पिछले 28 साल से अपने पान की वजह से मशहूर हैं, और जानते हैं कि इनकी शोहरत की असली वजह है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक है। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम असगर है सर। और कितने साल से आपकी यहाँ पर शॉप है? तकरीबन हो गए 27-28 साल हो गए। और आप यहाँ पर सोने और चांदी के वर्क भी लगाते हैं पान के ऊपर? जी बिल्कुल लगाते हैं। तो ये जो वर्क होते हैं इनका कोई फ़ायदा भी होता है? बस ये एक
ताकतवर होते हैं। कुश्ता होता है, कुश्ता किस टाइप का? ताकत पैदा करने के लिए होता है। जैसे इंसान चांदी का वर्क खाता है, सोने का वर्क खाता है। सही। चांदी के बारे में तो हमने सुना कि ठंडा होता है, तो सोने के भी इसी तरह से फ़वाइद? ठंडा ही होता है लेकिन ताकतवर होता है। इससे आप कम्युनिटी अट्रैक्ट भी होती है या फिर सिर्फ ये फ़ायदे के लिए है? पता लगता है बंदे को कुछ चीज़ खाई है। सही सही। तो आपसे लोग फरमाइश इसकी करते हैं? हाँ, मैं ज़ाहिर है लिख के लगाया हुआ है, बिकता भी है, डिमांड भी करते हैं लोग। शादी ब्याह में भी लगाते हैं हमें। सही, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, आप हमें एक सोने के वर्क का पान बना दें। अब चलते हैं इसके आगाज़ पर, यानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सोने और चांदी के अवराक बनते कैसे हैं और इनमें कितनी मेहनत होती है और क्या ये असली भी हैं। ये सब जानने के लिए चलते हैं मुल्तान के सराफा बाज़ार में उस्ताद हारून रशीद के पास, जो कि पिछले 45 साल से इसका काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हारून रशीद। सर ये आप कितने अरसे से इस चीज़ का काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 45 साल हो गए काम करते। 45 साल, अच्छा खासा माशाल्लाह वक्त है। इस वक्त मेरी उम्र 55 साल है। सही, यानी कि जब आप 10 साल के थे आप तब से ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये इसको बनाने में एक मेहनत, कितनी एक मेहनत होती है, यानी कि कितना एक वक्त लग जाता है इसको बनाने में? इसको एक कापी में तकरीबन कम से कम 2 घंटे तैयार होने में लगते हैं। फिर इसके ये निकालने में कम से कम एक कापी में 3 घंटे लगते हैं। और एक कापी में कितने एक वर्क होते हैं? एक कापी में तकरीबन 150 वर्क होते हैं। सही। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि आप चांदी के वर्क जो बना रहे हैं, तो इसकी डिमांड कितनी है इस वक्त? इस वक्त डिमांड तो ये है कि असल जो काम है ये हिकमत से इसका काम, ये दवाइयों में, देसी अद्वियात में इस्तेमाल होता है, खमीरों में, माजूनों में। अब जैसे गर्मी आ रही है, शरबत में भी डलता है। और इसका चांदी का जो वर्क है, इसका ये फ़ायदा ये है कि दिल और जिगर को ये ठंडा रखता है। सही। और चांदी के वर्क के अलावा आप सोने के वर्क भी बनाते हैं? जी हाँ, सोने के भी बनाते हैं। सोने का जो वर्क बनता है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो असाबी कुव्वत के लिए फ़ायदेमंद होता है। यानी सोने का वर्क होता है गर्म, ताकि वो इंसान जो बुजुर्ग हो या कोई बीमार हो जो उसके पर चीज़ है सोना। तो इसके कोई नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट भी हैं? नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सही। और ये जो वर्क बनाए जा रहे हैं, तो अक्सर हम मिठाइयों पर देखते हैं बेबहा लगे हुए होते हैं, तो ये बिल्कुल खालिश चांदी के बनते हैं या इसमें मिलावट भी की जाती है? नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह मिलावट करने वाले तो करते हैं, लेकिन हम जो बनाते हैं ये खालिश होते हैं। और मिठाई पे भी लगाने का मकसद तो असल तो ये खूबसूरती के लिए लगता है। बाकी अगर खा भी लें तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और इनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है या जब तक ये मौजूद है आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ये जो चांदी का वर्क होता है इसको अगर आप किसी शॉपर में लपेट के रखेंगे ताकि इसको हवा ना लगे, अगर हवा लगेगी तो इसका रंग चेंज हो जाएगा। तो चांदी के तकरीबन 7 किस्म का रंग चेंज होता है। अगर इसको हवा लगती रहे तो ये 7 किस्म का रंग चेंज करती है। किस किस्म के लोग हैं जो आपसे यानी कि रब्ता करते हैं? मिठाइयाँ और हकीम हो गए, या और भी लोग हैं जो आपसे इसके लिए रब्ता करते हैं?
हाँ, इसमें ये है कि मिठाई वाले हो गए, हकीम हो गए, और ये आजकल जो फेशियल वगैरह जो इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, और अक्सर ये इंग्लिश मुल्कों में आइसक्रीम वगैरह में भी लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। सही, यानी कि आप कह रहे हैं कि आइसक्रीमों में भी इस्तेमाल हो रहा है और पार्लर में और ख़ूबसूरती के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खाने पीने में हर जगह इसका इस्तेमाल मौजूद है। सही, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्यों इसका साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है, ये काम हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी पहले का याद हुआ, हकीम लुकमान ने याद किया था ये काम।